नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको हेडलाइंस दिखाते हैं इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को दी चेतावनी। कहा, लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी विरोध की कीमत। पीएम ने बिना भेदभाव परिसीमन की दी गारंटी। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन समेत 3 विधेयक पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर लगाया परिसीमन पर भ्रम फैलाने का आरोप। कहा, परिसीमन के बाद बढ़ेगी दक्षिणी राज्यों की शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की बात। पश्चिम एशिया की स्थिति पर हुई चर्चा। हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर की नई दिल्ली में मुलाकात। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में अहम समझौते। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के हालात पर जताई चिंता। पीएम मोदी ने कहा, सैन्य संघर्ष से नहीं हो सकता समस्याओं का समाधान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में तेज हुआ प्रचार। योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। तो एसआईआर को लेकर ममता का विरोध जारी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। मतदान से 2 दिन पहले भी मिली ट्राइब्यूनल से मंजूरी तो दे पाएंगे वोट। तमिलनाडु में टीवीके ने जारी किया घोषणा पत्र। इजराइल और लेबनान के बीच अगले 10 दिनों के लिए हुआ युद्ध विराम। लेबनान के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ ट्रंप की बातचीत के बाद हुआ फैसला। और आइए कुछ महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक 131वें संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पर जारी चर्चा में हिस्सा लिया। इन विधेयकों के जरिए 2029 से ही लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने के लिए विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि दशकों से पिछली सरकारों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समितियां गठित की गईं और विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो कभी पारित नहीं हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं भारत की लगभग आधी आबादी हैं और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान विशाल और अमूल्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी महिला आरक्षण के विषय पर चर्चा हुई, जिसने भी इसका विरोध किया है उसे देश की महिलाओं ने माफ़ नहीं किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने। ये समय की मांग है। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी से बात की है। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का फ़ोन आया। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। इस क्षेत्र और उससे बाहर भी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हम अपना घनिष्ठ सहयोग जारी रखेंगे।
भारत और ऑस्ट्रिया ने द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देते हुए आज कई अहम समझौते किए। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर की बैठक के बाद सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इनमें ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन और फूड सेफ्टी में सहयोग संबंधी सहमति पत्र, वोकेशनल ट्रेनिंग और कौशल विकास सहयोग से जुड़ा आशय पत्र, सैन्य मामलों में सहयोग और आतंकवाद से निपटने संबंधी साझा वर्किंग ग्रुप संबंधी आशय पत्रों का आदान प्रदान शामिल है। प्रधानमंत्री ने साझा वक्तव्य में ऑस्ट्रिया के चांसलर की यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने कहा कि यूरोप के बाहर पहली यात्रा के लिए भारत का चुनाव चांसलर स्टोकर की द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़ी प्रतिबद्धता को दिखाता है। पीएम ने कहा कि ऐतिहासिक भारत EU FTA से यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों में सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। ऑस्ट्रिया के साथ रिश्तों की चर्चा करते हुए पीएम ने दोनों देशों को भरोसेमंद साझेदार बताया। पीएम ने कहा कि 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ था। अब इसका विस्तार नर्सिंग सेक्टर में भी होगा। कारगिल युद्ध के वीर और महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। लेह में पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां हजारों लोगों ने अपने इस नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल युद्ध के बटालिक सेक्टर में अदम्य साहस दिखाने वाले वांगचुक महावीर चक्र से सम्मानित थे। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की मिसाल रहा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। कारगिल युद्ध के वीर और महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। लेह में पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लायन ऑफ लद्दाख के नाम से मशहूर कर्नल सोनम वांगचुक के अंतिम संस्कार में उपराज्यपाल, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। लोग मां भारती के उस महान सपूत को नमन कर रहे हैं जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में देश की तरफ से लड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल सोनम वांगचुक को एक समर्पित अधिकारी और लद्दाख के सपूत के तौर पर याद किया जाता है। दरअसल ऑपरेशन विजय के दौरान बटालिक सेक्टर में उनका शौर्य अविस्मरणीय रहा था। वो 30 मई 1999 को लद्दाख स्काउट्स की सिंधु शाखा की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। इस टुकड़ी को लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिम नदी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर रिज लाइन पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया था। ये दुश्मन को इस क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने के लिए आवश्यक था। उन्होंने साहसिक कार्रवाई में दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोला और कई शत्रु सैनिकों को मार गिराया। उनका कारनामा बाद में कितने ही जवानों के लिए बहादुरी की प्रेरणा बना। उनका जन्म 11 मई 1964 को लेह के पास खक्सल में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हिमाचल और दिल्ली में पूरी की। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में प्रशिक्षण के बाद वो असम रेजिमेंट की 4थी बटालियन में शामिल हुए। नॉर्थ ईस्ट में तैनाती के अलावा उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल में भी सेवाएं दी। बाद में वो लद्दाख स्काउट्स की सिंधु शाखा का हिस्सा बने। वहां भी उन्होंने बेमिसाल शौर्य का प्रदर्शन किया। अपने पूरे सैन्य सेवा काल में वो साहस, सेवा और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण का प्रतीक बने रहे। उनकी वीरता, दृढ़ नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता देश सेवा की हमारी सेना की महान परंपरा का बेहतरीन उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक्स में क्या है जेट